जिस देश में हमारे सत्ता में बैठे हुए लोग ये जब बलात्कारियों का स्वागत करेंगे तो जाहिर सी बात है कि महिलाएं शोषित होंगी, महिलाओं की सुरक्षा पर हमला बढ़ेगा। हम तो मैम जब से आपको देख रहे हैं पटना की सड़कों पर या अलग अलग जगहों पर, इस फोरम पर हमेशा आप इस तरीके से स्त्री विमर्श या हिंसा के मुद्दों पर बहुत मुखर रहती हैं। इस बीच जो ये हुआ नीट वाला पूरा, उसके बाद सदन में या मुख्यमंत्री का जो सारा स्टेटमेंट आ रहा है अलग अलग मुद्दों पर, आप कैसे देख रही हैं इन सारी चीज़ों? देखिए, बिहार में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के ये सरकार बिल्कुल ही क्या कहें, एक आपराधिक किस्म का इसकी पूरी कार्रवाई है। जिस तरीके से नीट छात्रा के मामले में शुरू से ही पुलिस ने लापरवाही बरती या साजिशन लापरवाही बरती गई, जिसका दिखावा किया जा रहा है, क्योंकि न साक्ष्य इकट्ठा किया पुलिस ने, न ढंग से अनुसंधान किया गया, और हर बार हमने देखा कि पुलिस अपना बयान बदलती रही और बाद में जब इस पर लगातार आवाज़ उठती रही तब आप सीबीआई जांच की घोषणा कर रहे हैं। लेकिन हमारी मांग है कि ये सीबीआई की जो जांच है, ये जब तक कोर्ट की निगरानी में नहीं होगा, हम उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि न्याय मिलेगा। इसलिए हमारी एक मांग तो बिहार में जो नीट छात्रा एक प्रतीक बन गया है, ये घटना प्रतीक बन गई है, इस मामले में सीबीआई की जांच कोर्ट की निगरानी में हो। दूसरा कि सरकार बने अभी 3 महीने भी नहीं हुए हैं, बिहार का कोई ऐसा कोना नहीं है जहां से बलात्कार की, बच्चियों के साथ बलात्कार की, सामूहिक बलात्कार और हत्या की घटनाओं की खबर ना आ रही है। तो बिहार की सड़कें, बिहार के स्कूल, बिहार के कैंपस, ये तमाम आज महिलाओं के लिए असुरक्षित दिख रहा है। तो महिलाओं की सुरक्षा की जवाबदेही कौन लेगा? आप सरकार में बैठे हैं, सरकार है, आपके पास प्रशासन है, इस सरकार को, इस प्रशासन को जवाबदेह बनना होगा, इसकी जवाबदेही लेनी होगी, महिलाओं के लिए न्याय की बात करनी होगी। आज हम यहाँ न्याय की मांग करते हुए आए हैं और ये सच है कि बिहार में जो ये लगातार घटनाएं दिख रही हैं, और बिहार ही नहीं, आप देख लीजिए कि पूरे देश में महिलाओं के ऊपर जो ये अत्याचार और हमले हो रहे हैं, इसका एक बड़ा कारण ये है कि जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, ये सत्ता में बैठे हुए लोग घोर पितृसत्तात्मक सोच से और मैं कहूँ कि मनुवादी सोच से चल रहे हैं। इनकी नज़र में औरतें जो हैं वो 2 दर्जे की नागरिक हैं। औरतों पर अगर बलात्कार होता है, औरतों पर अगर हिंसा होती है, तो इनके लिए उसमें कोई संवेदना हम नहीं देखते हैं कि ये जगती है। देश में अगर किसी बलात्कारी को माला पहनाया जाए, उनकी आरती उतारी जाए, लड़ करके आशाराम बापू और राम रहीम जैसे बलात्कारियों को हम लोग जेल में भिजवाते हैं और हमारी सरकार उनको समय समय पे बेल देती रहती है, समय समय पे पेरोल मिलता रहता है, और जब बाहर आते हैं तो उनको फूल माला पहनाया जाता है, जाकर के हमारे नेता उनका पैर छूते हैं। बिल्किस बानो के बलात्कारियों को ये माला पहनाते हैं। तो जिस देश में हमारे सत्ता में बैठे हुए लोग और वो जिस संस्कृति को पैदा कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं बिहार के भीतर, ये जब बलात्कारियों का स्वागत करेंगे तो जाहिर सी बात है कि महिलाएं शोषित होंगी, महिलाओं की सुरक्षा पर हमला बढ़ेगा। इसलिए आज मैं तो कहूँगी कि ये जो पूरे एक तरह की बलात्कार की संस्कृति को जो बढ़ावा मिल रहा है, कितनी शर्मनाक बात है कि आप बिहार के मुख्यमंत्री सर्टिफिकेट बांटने के लिए डॉक्टर्स को बुलाते हैं और सरेआम किसी महिला का नकाब खींच देते हैं, किसी महिला डॉक्टर का। तो अगर मुख्यमंत्री किसी महिला का नकाब खींच रहा है तो आप कैसे उम्मीद करेंगे कि सड़क पर चलती हुई किसी महिला का कोई दुपट्टा न खींच दे? अभी तो ये एप्स्टीन की फाइल खुली ही है, देखिए किसका किसका नाम आता है। जिस देश का प्रधानमंत्री एप्स्टीन जैसे व्यक्ति के साथ दोस्ती करे, जो 4 साल 6 साल की बच्चियों के साथ जिस तरीके से बलात्कार और उनके साथ सामूहिक बलात्कार, तमाम घटनाएं जो सामने आई हैं, तो हम ये समझते हैं कि सत्ता में बैठे हुए लोग जब अन्यायियों के पक्ष में खड़े हो जाएंगे तो सड़क पर लड़ना जरूरी है, और इसलिए आज हम लोग सड़क पर हैं। हम लोग न्याय मांग रहे हैं। बेटी बचाओ नारा सरकार का था, लेकिन सरकार अपराधियों को बचा रही, इसलिए हम लोग आज कह रहे हैं कि बेटी को अगर बचाना है, उनके लिए अगर न्याय चाहिए, तो आज सत्ता के खिलाफ खड़ा होना होगा, सरकार के खिलाफ लड़ना होगा, सरकार से जवाब मांगना होगा। हम यहाँ जवाब मांगने आए हैं। TheFollowUp.in, like, share and subscribe. www.thefollowup.in